एक ऐसी आईटी कंपनी जिसका वैल्यूएशन भी इंटरेस्टिंग है, ग्रोथ भी स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रेसिव है, लेकिन मार्केट अभी भी उसको फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। क्या ये साइलेंट परफॉर्मर है या सिर्फ नंबर का इल्यूजन? आज हम सागसॉफ्ट लिमिटेड को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे, बिल्कुल एक थ्रिलर मूव की तरह। हर मैट्रिक एक क्लू होगा और एंड तक आपको मिलेगा ओवरऑल फंडामेंटल वर्ड। तो सबसे पहले समझते हैं बिजनेस। सागसॉफ्ट लिमिटेड एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा एनालिटिक्स फोकस आईटी कंपनी है। ये मिड साइज ग्लोबल क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करती है, स्पेशली यूएस एंड यूके मार्केट में। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कंपनी को ट्रेडिशनल सिस्टम से निकालकर क्लाउड एनालिटिक्स और ऑटोमेशन की दुनिया में शिफ्ट करना। ये कोई फ्लैशी स्टार्टअप नहीं, ये एक साइलेंट बैकएंड पावर हाउस है। और जब बैकएंड स्ट्रांग होता है तब नंबर इंटरेस्टिंग होने लगते हैं। तो चलिए पहला क्लू देखते हैं, वैल्यूएशन। और सबसे पहला मैट्रिक है पीई रेशियो। सबसे पहला सवाल, क्या ये महंगा है या सस्ता? प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताता है कि आप कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस दे रहे हो। और यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि सागसॉफ्ट का पीई इंडस्ट्री के पीई से कम है। इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो मार्केट कॉशियस है या फिर ग्रोथ अभी फुल्ली प्राइसिंग नहीं हुई। इंडस्ट्री से लोअर पीई जनरली ग्रीन फ्लैग हो सकता है, स्पेशली जब बाकी के फंडामेंटल सपोर्ट करते हो। इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएशन एंट्री का बेस होता है। अगर एंट्री एक्सपेंसिव हो तो फ्यूचर में प्रेशर में आ सकता है रिटर्न। लेकिन रुक जाओ, सिर्फ लो पी देखकर खुश मत हो। रियल स्टोरी स्टार्ट होती है नेक्स्ट क्लू से, दैट इज पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो का मतलब है पी को कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करना। यहाँ पर कंपनी का पीईजी रेशियो है 0.86। जनरली अगर पीईजी 1 से कम हो तो ये इंडिकेट करता है कि ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन रीजनेबल हो सकता है। ये एक ग्रीन फ्लैग माना जाता है, मतलब वैल्यूएशन और ग्रोथ एक बैलेंस में दिख रहे हैं, लेकिन ग्रोथ तब वैल्यूएबल है जब प्रॉफिट एफिशिएंटली जनरेट हो। तो चलिए चेक करते हैं मैनेजमेंट पैसा कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। और यहाँ पर आता है अपना नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज आरओई। आरओई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल मतलब शेयर होल्डर के हर 100 रुपीज़ पर कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। यहाँ पर कंपनी का आरओई 18% से ज़्यादा है। जनरली 15% के ऊपर का आरओई हेल्दी माना जाता है। तो यहाँ पर 18% ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट कैपिटल एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग को इंडिकेट करता है। लेकिन शेयर होल्डर का पैसा ही सब कुछ नहीं होता, टोटल कैपिटल का क्या? तो इसके लिए आता है अपना नेक्स्ट क्लू, दैट इज आरओसीई, जो टोटल कैपिटल की एफिशिएंसी को बताता है। आरओसीई मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखता है इक्विटी प्लस डेट दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर नंबर है 24% से ज़्यादा, जबकि 15 से 20% का आरओसीई डिसेंट माना जाता है। तो 24% स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ये ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और कैपिटल डिसिप्लिन का इंडिकेटर हो सकता है, क्लियर ग्रीन फ्लैग। अब देखते हैं डिमांड साइड। तो अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है सेल ग्रोथ, मार्केट में डिमांड कितनी स्ट्रांग है। सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर कंपनी का लास्ट 3 ईयर की सेल ग्रोथ 22% से ज़्यादा रही है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है एंड कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में एक्सेप्ट हो रहे हैं। ये डिमांड और स्केलेबिलिटी का सिग्नल हो सकता है। और यहाँ पर ये एक ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। लेकिन रेवेन्यू बढ़ना अलग बात है एंड प्रॉफिट बढ़ना और पावरफुल है, क्योंकि प्रॉफिट ही असली वैल्यू को क्रिएट करता है। तो अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि हमें बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले कुछ सालों में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर कंपनी का लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट ग्रोथ 19% से ज़्यादा रही है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू नहीं, मार्जिन भी प्रोटेक्ट कर रही है। मीन्स कंपनी अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर रही है एंड कंपनी की सेल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है। सस्टेनेबल प्रॉफिट ग्रोथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का बेस होता है, जो कि ग्रीन फ्लैग माना जाता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल, प्रमोटर का खुद का कॉन्फिडेंस कितना है? इसका पता चलेगा हमें अपने नेक्स्ट मैट्रिक प्रमोटर होल्डिंग से, जो कि स्किन इन द गेम को दिखाता है।
प्रमोटर होल्डिंग बताता है कि कंपनी के प्रमोटर और फाउंडर कंपनी में कितना ओनरशिप स्टेक रखते हैं। यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 66% से ज़्यादा है। हाई प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का साइन होता है एंड साथ ही में ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर का इंटरेस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो सकता है। ये शो करता है कि मैनेजमेंट का अपना पैसा भी बिजनेस में लगा हुआ है, जिससे वो अपना डिसीजन बहुत अकाउंटेबिलिटी से लेंगे, जो कि एक ग्रीन फ्लैग हो सकता है। अब आता है लिक्विडिटी टेस्ट। इसके लिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक करंट रेशियो पे, जो कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस का रिवील करता है। करंट रेशियो हमें बताता है कि कंपनी के पास इतने शॉर्ट टर्म एसेट अवेलेबल हैं कि वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाए। यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो है 1.87। एक के ऊपर का रेशियो कंफर्टेबल माना जाता है। सो 1.87 डिसेंट क्वेश्चन को शो करता है, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना वीक। इसको हम न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव फ्लैग मान सकते हैं। अब आता है फाइनल स्ट्रेस टेस्ट, दैट इज डेट का प्रेशर टेस्ट। तो अपना नेक्स्ट मैट्रिक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हमें बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू अपने डेट के इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 19.3, मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट को 19 बार कवर कर सकती है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। 3 से 5 का रेशियो कंफर्टेबल माना जाता है, तो यहाँ पर रेशियो है 19.3, जो कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल क्वेश्चन को शो करता है, क्लियर ग्रीन फ्लैग। और जब सब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं तो रिसेंट परफॉर्मेंस क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। सितंबर 25 एंड दिसंबर 25 के क्वार्टर में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट सब ने इम्प्रूवमेंट दिखाई है कंपेयर टू 2024 सेम क्वार्टर। ये इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म में भी परफॉर्मेंस मोमेंटम पॉजिटिव रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होना एफिशिएंसी का सिग्नल होता है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन होने का सिग्नल देता है। मतलब नंबर सिर्फ पास्ट स्ट्रॉन्ग नहीं, रिसेंट ट्रेंड भी सपोर्टिव दिख रहा है। अब हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, लेकिन डीआई एंड एफआई पार्टिसिपेशन अभी एग्रेसिव लेवल पर नहीं दिखा। इसका मतलब हो सकता है कि लार्ज इंस्टीट्यूशनल अटेंशन अभी लिमिटेड है। कभी कभी ये अर्ली स्टेज सिग्नल होता है, कभी कॉशियस सिग्नल भी हो सकता है। ये एरिया मॉनिटरिंग के लायक है। अगर ओवरऑल फंडामेंटल को रेट किया जाए तो वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है, ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी भी स्ट्रांग है, कैपिटल एफिशिएंसी भी स्ट्रांग है, डेट प्रेशर लो है। सिर्फ करंट रेशियो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लेकिन वीक भी नहीं। तो ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रांग कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, सिर्फ फंडामेंटल देखकर डिसीजन लेना सही नहीं होता। रिस्क फैक्टर, इंडस्ट्री कंपटीशन, ग्लोबल डिमांड, रेगुलेशंस, पॉलिसीज सब इवेल्यूट करना जरूरी है। तो क्या साक्षॉफ्ट एक हिडन डिजिटल कंपाउंडर हो सकता है, या मार्केट कुछ ऐसा देख रहा है जो नंबर्स में विजिबल नहीं? नेक्स्ट वीडियो में हम रिस्क, ट्रिगर और हिडन रेड फ्लैग को डिकोड करेंगे, जो शायद बाकी चैनल डिस्कस नहीं करते। अगर आपको ऐसे डीप थ्रिलर स्टाइल फंडामेंटल ब्रेकडाउन पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ नंबर नहीं, नंबर के पीछे की कहानी डिकोड होती है और असली कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।